हम लोग आज अदिति सोनकर जी के घर पर आए हुए हैं। वो बेटी जो है उनके यहाँ पर पिताजी शुभ नाम क्या आपका है? सुनील जी। सुनील जी हैं। सुनील जी से मिले, उनकी माँ से मिले, अदिति जी से मिले और हम लोग के साथ आए हुए हैं मिलने के लिए। हमारे भारतीय जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश के सचिव हैं बद्री भगत जी हैं। हमारे बीच यहाँ अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर जी हैं। यहाँ पर बनारसी भाई पटेल हैं। हमारे प्रमोद चौबे जी हैं, डॉक्टर प्रमोद अजय जी हैं। सभी लोग हम लोग आए हुए हैं और यहाँ आने के बाद हम लोगों ने इस मोहल्ले का और इस जिले का एक खुशी के रूप में देख रहे हैं कि इतने खुश हैं लोग कि रोहतास जिले की बेटी जो है बिहार के टॉप की है और कॉमर्स से, साइंस के बाद कॉमर्स ही आसान होता है। इसके लिए हम लोग धन्यवाद देने के लिए आए हैं। जब से इसका रिजल्ट आया कई लोग आकर धन्यवाद दिए हैं और दे रहे हैं और कल तक लोग या परसों तक आते रहेंगे। जो चाहे रिलेशन के लोग हो, चाहे लीडर हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, सामाजिक व्यक्ति हो, सभी लोग धन्यवाद दे रहे हैं। और यह सारा श्रेय जो है, अगर बेटी टॉप कर रही है और साइंस के भी में टॉप करने वाली बेटी ही है, यह सारा श्रेय जाता है नीतीश कुमार जी को। नीतीश कुमार जी ने बेटी को पढ़ने की ओर दिशा निर्देश किए, आगे बढ़ाए हैं और उनका ही देन है कि आज जितने बच्चे पढ़ते हैं उतनी बेटियां पढ़ती है स्कूल में और पढ़ने के प्रति लोगों की जागरूकता जगी है। वह साइकिल योजना के माध्यम से हो, चाहे पोशाक योजना के माध्यम से हो, चाहे प्राइज देने के जो है, जो मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन आते हैं उसको 10,000 मिलता है, इंटर करते हैं उसको भी मिलता है, ग्रेजुएशन करते हैं 50,000 मिलता है और आज बिहार में टॉप की है बेटी तो इसको 2 लाख मिलेगा। यह जो प्रोत्साहन पुरस्कार जो है, इसके चलते नीतीश कुमार जी की इस कार्यक्रम के चलते लोगों को और बच्चे को पढ़ने के प्रति जागरूकता और गार्जियन को पढ़ाने के प्रति चेतना जगी है। और हम कह रहे हैं कि आज पूरे बिहार में, भारत के देशों में बिहार जो है पढ़ाई के मामला में आगे है और नीतीश कुमार जी को मैं सारा श्रेय देना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं नीतीश कुमार जी को और यहाँ के सभी भाइयों को। इसी तरह से सोच के तहत अपने बच्चों को पढ़ावे और देश और राज्य और जिला का नाम रोशन करे। यही कहते हुए आपको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, बाकी सभी साथियों को धन्यवाद। क्वेश्चन है आपकी सवाल को सरकार को हमेशा लोग एजुकेशन में घेरते हैं और लड़की को लेकर कानून व्यवस्था पे अभी फिलहाल में सदन में भी क्या हंगामा चल रही है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? एक चीज देखिए, विपक्ष जो है, दुख दुर्भाग्य इस देश का और प्रांत का यही दुर्भाग्य है। अगर सत्ता में जो लोग हैं अच्छे काम करते हैं तो भी विपक्ष उसकी आलोचना करती है। एक समय था, हम लोग जिस समय पढ़ रहे थे, हम 80 के दशक के 80 के दशक में हम लोग जो मैट्रिक पास किए, उस समय स्कूल की जो हालत थी, हम प्राइवेट स्कूल से थे, स्कूल गांव में अगर सबसे टूटी हुई कोई बिल्डिंग था तो वह स्कूल था, पढ़ने की कोई जगह नहीं थी, समझ गए। और उस समय चाहे कांग्रेस आई की सरकार रहा हो चाहे लालू जी की रहा हो, कांग्रेस आई की सरकार में संस्कृत विद्यालय खोला जा रहा था और जब लालू जी आए मुख्यमंत्री बने, गरीब के ही बेटा थे, लेकिन इन्होंने चरवाहा और पहलवान विद्यालय खोले। देखिए, चरवाहा और पहलवान विद्यालय, चरवाहा के लिए चरागाह बने लोग, लेकिन जो किताबी और ज्ञान जो है, जो चीज ज्ञान हासिल करते हैं वह एक चरवाहा स्कूल से नहीं। हमको उसके लिए नीतीश कुमार जब आए, यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इस तरह के, अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े तो इंजीनियर बनेंगे, पॉलिटेक्निक कॉलेज में तो हम पॉलिटेक्निक करके जेई बनेंगे, अगर मेडिकल कॉलेज में पढ़े तो डॉक्टर बनेंगे, इस तरह की चीज। लेकिन वही चरवाहा विद्यालय में क्या बनेंगे, हम बनेंगे तो एक चरवाहा बन गए, यही ना डिग्री मिलेगा। तो नीतीश कुमार जी को आने के बाद जो पढ़ाई में और एजुकेशन में जो बदलाव आया है वह अतुलनीय है। और भारत में जो है, बिहार जो है इस पढ़ाई के मामला में आगे है। आप आईएएस का भी टॉपर बिहार के रहते हैं, आईएएस में भी देखेंगे तो रैंक बिहारियों को आता है। तो बिहारी जो है, अब बिहारी किसान, हम अगर दूसरे जगह जाते हैं, पहले बिहारी कह के लोग अपमानित करते थे, लेकिन आज के डेट में बिहारी कहकर कोई अपमानित नहीं कर सकता है। और कहता है कौन बिहार? नीतीश कुमार जी का बिहार। तो बिहार जो नीतीश कुमार के नाम से जाना जा रहा है, तो अब हम उस बिहार में हैं जो बिहार आज भारत में सबसे आगे बढ़ा हुआ है, चाहे पढ़ाई के मामला हो चाहे विकास के मामला में हो। जो बच्चे जिले का पढ़ाई करते हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं यह कहना, तो पढ़ाई रेगुलर की चीज़ है। अगर बच्चे पढ़ते हैं, एक दिन पढ़ाई करे 2 दिन सो जाए तो वह पढ़ाई का मतलब नहीं है। मतलब पढ़ाई का है कि जो बच्चे पढ़ते हैं सुबह और शाम कम से कम 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम को, 4 घंटा घर पर पढ़े, इसके बाद स्कूल में पढ़े। अगर वह कोचिंग करता है, ट्यूशन करता है, तो मैं उसमें कोई रुकावट की बात नहीं करते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि ट्यूशन और कोचिंग एज कुंजिका,
जिस समय हम लोग समय कोचिंग नहीं था तो कुंजिका होता था मैथ बनाने के लिए कि कुंजिका से मैथ देख लिए, तो कुंजिका से और ट्यूशन से जब टीचर मैथ पढ़ा देते हैं हम उस पर दिमाग नहीं लगाते हैं, समझ गए। और जब अगर पैसा नहीं मिलता तब एक मैथ को 10 बार बनाते हैं और निश्चित बार 11वां बार वो मैथ हल हो जाता है। तो जब जितना हमारे वैज्ञानिक वशिष्ठ नारायण सिंह बिहार के भोजपुर के रहने वाले थे, वशिष्ठ नारायण सिंह का दुर्भाग्य से उनका जो ब्रेन में कोई दिक्कत हुआ, लेकिन उस अवस्था में प्रत्येक दिन एक जिस्ता कॉपी पर लिखते थे। तो मैथ कहता है कि आप रेगुलर पढ़िए, जितना बनाएंगे उतने समझ में आएगा। वही विद्या जितने पढ़ेंगे, जितना आप किताब पन्ना पलटेंगे उतने आपको समझ में आएगा। इससे बच्चों को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप स्कूल के बाद अगर 5 घंटा 4 घंटा का स्कूल है तो वहाँ से आने के बाद कम से कम 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा वह क्रम करता है। मैट्रिक में है, इंटर में है, ग्रेजुएशन में है, या इंजीनियरिंग कॉलेज में है, या मेडिकल में है, या पॉलिटेक्निक में है। जिस स्तर पर है मेडिकल के बच्चे 16-16 घंटे पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के 10 घंटा पढ़ते हैं, 12 घंटा, और जिनको IAS IPS करना है वह तो 18 घंटा तक पढ़ते हैं। तो जितना आप पढ़ेंगे उतने ज्ञान हासिल होगा। लेकिन इसके लिए स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग होता है। बच्चों को खान पान में भी स्वस्थ रहना होगा, अच्छा भोजन करना होगा, लेकिन वो पौष्टिक वाला भोजन करना होगा जिससे पेट न निकले। ठास भोजनम नहीं कहा गया कि अल्पहारी स्वान निंदा बाग चेष्टा काक चेष्टा जो है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए बच्चे जो है अल्पहारी करे, पौष्टिक तत्व खाए, प्रोटीन युक्त चीज खाए और पढ़े, मेहनत करे, वही बच्चा आगे बढ़ सकता है। यही कहना चाहता हूँ। क्या परिचय हुआ आपका? मैं अजय कुशवाहा, रोहतास जिला जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष और डेयरी दक्षिणी के जिला परिषद और 20 सूत्री के उपाध्यक्ष।